दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में मैथमेटिक्स की अगली श्रृंखला उपस्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम फिनिश करने के बाद चैप्टर नंबर थर्ड पर, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में कुछ नहीं रखा था, उसे मैंने छोड़ रखा है। चैप्टर नंबर सेकंड को मैंने फिनिश किया। सेकंड के बाद हमारी बारी जो आती है वो चैप्टर नंबर थर्ड की आती है। चैप्टर नंबर थर्ड में है क्या चीज? गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। जाहिर सी बात है, आपने आज तक कहीं भी किसी भी चीज को करने जब जाते हैं, जैसे मार्केट में चले गए सब्जी लेने, तो वहां भी गुणा भाग की जरूरत पड़ेगी। किराने की दुकान पर चले गए जो है चीनी लाने, नमक लाने, तो वहां भी आपको गुणा और भाग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कपड़ा लेने चले गए तो रेडीमेड की दुकान पर भी आपको गुणा भाग की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा आपको पता है कि आप गुणा और भाग की संकल्पना से पहले भी परिचित हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ समझने वाली चीजें इसमें आती हैं। मैंने इसमें जो है प्रीवियस ईयर के तमाम क्वेश्चन को भी डाल रखा है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मैं चैलेंज करता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। महज सिर्फ 220 रुपए का शुल्क है। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करेंगे। आपके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं सफल बैच के दौरान। हमने सफल बैच में सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको दे रखी है। नोट्स के साथ साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए है, मॉडल पेपर है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना होगा तो आप बिना विलंब किए ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न हम आपके बीच में बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में, आपके नीचे स्क्रीनशॉट लगा होगा, आप देख पा रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्लासें कंटिन्यू होंगे। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि महेश भाग के एक प्रश्न को हल करता है। जैसे भाग का एक प्रश्न दिया जा रहा है, वो हल करता है, वह हमारे बीच में क्वेश्चन रखा है। ठीक है, वह बताता है कि इसका भागफल शेषफल का 4 गुना है। अब आपके मन में आ रहा होगा, जिन्हें थोड़ा सा अगर इसके बारे में नहीं पता होगा कि भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। 4 गुना है तथा भाजक भागफल का 18 गुना है। अब भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, आपको जानना यह भी आवश्यक है। कहा जा रहा है भाजक जो होगा वो भागफल का 18 गुना है। यदि हमारा शेषफल 52 है तो हमें भाज्य क्या होगा, यही निकालना है। जैसा कि स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए यहां सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, एक भाग के क्वेश्चन को हम लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां हम कहें आपसे, जैसे यहां लिख दे हम 25 लिख दें और भागे हम 5 कर देते हैं, तो 25 हो गया और ये हमारा कट गया। ठीक है, अब यहां आपसे पूछा जाए अगर, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूछें कि भैया यहां भाजक क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे ये जो 5 हमारा होता है ये हमारा क्या है, भाजक है। ठीक है, ये जो 5 हमारा क्या है, आप कहेंगे बाबू 5 हमारा भाजक होता है। ठीक है, इसी के क्रम में अगर हम आपसे कहें, जरा सा विचार करिएगा, इसी के क्रम में अगर हम कहें तो ये 2 आपका क्या है, 2 कहेंगे हमारा भागफल है। ठीक है, 2 हमारा भागफल है। अब यहां एक चीज आ रहा है कि भाज्य क्या है, आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात यही भाज्य, यहां तो आपको पता है ज्ञात आपको भाज्य करना है, और ये नीचे जो हमारा आ रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा शेष है। ठीक है, तो यही चीजें आपको ज्ञात करना है, क्या कि भाज्य क्या है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन के अनुसार लेके चलते हैं, आप अच्छी तरह से समझिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, या तो दिए गए नंबर 9452331053 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके बीच में लगा है, 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है दीपक एक भाग के प्रश्न को हल करता है। सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है कि भाज्य बराबर होगा क्या। अभी आगे और हम आपको बताते हैं। भाज्य बराबर हमारा होता है, नोट करिएगा, भाज्य बराबर होगा हमारा, कहा जाए भागफल गुणे भाजक धन शेषफल।
भागफल गुणे भाजक हमारा हो गया। ठीक है, भागफल गुणे भाजक कितना मैंने कहा, धन यहां क्या होगा, शेष होगा, शेषफल। हैंडराइटिंग थोड़ी सी वीक है, समझिएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा, आपसे पूछा भी यही जा रहा है, भाज्य बराबर, जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। अब यहां प्रश्नानुसार अगर कहें हम, ठीक है, आप यहां लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है। अब अगर कहें हम, कहा जा रहा है भागफल जो है शेषफल का 4 गुना है। अब भागफल क्या है यहां देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे भागफल शेषफल का 4 गुना कहा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां कहा जा रहा है दीपक भाग के, या कहा जाए महेश भाग के एक प्रश्न को हल करता है, वह बताता है कि इसका भागफल शेषफल का 4 गुना है और भाजक भागफल का 18 गुना है। यदि शेषफल हमारा 52 है तो भाज्य ज्ञात करिए। कहा जा रहा है भागफल शेषफल का 4 गुना, तो आप कर दीजिए, जो है शेषफल का 4 गुना कहा जा रहा है, तो शेष भैया आपका 52 दिया जा रहा है। ठीक है, 52 या 4 कर दी, 4 गुणे 52 आप कर दीजिए। ठीक है, यहां आप लिख भी सकते हैं कि भागफल शेषफल का 4 गुना, भागफल शेष का 4 गुना, ठीक है, 4 गुना आप कर दीजिए, सॉरी। ठीक है, यही चीजें जो मैंने यहां लिखा है आप यहां बराबर करके लिख दीजिए। पहले ये लिख दीजिए, उसके बाद ये लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे, हैंडराइटिंग की वजह से थोड़ा सा मैं लिखने का प्रयास भी कम करता हूं, लेकिन मैं ये दावा जरूर करूंगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपने ये चीजें समझ गए। अब यहां आप लिख सकते हैं 52 गुणे 8 कर दीजिए, 4 दूना 8 हमारा हो गया और 4 पचे 20 हो गया। ठीक है, 208 आपका हो गया। अब यहां अगला आता है फिर प्रश्नानुसार, उसी में आएगा कि भाजक भागफल का 18 गुना है। लिख लीजिएगा, भाजक भागफल का 18 गुना है। किसका? भाजक भागफल का 18 गुना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां लिख सकते हैं 18 गुना की बात कही जा रही है। भाजक आपको पता है, शेषफल 4 गुना है। ठीक है, ये भी आपको पता है। अब यहां भाजक की बात अगर हम करें तो भागफल आपका 18 गुना दिया जा रहा है, तो 18 गुणे 52 और गुणे 4 कर दीजिए। 18 गुणे 52 और गुणे 4 कर दीजिए। अब इसे भी आप कर दीजिए। ठीक है, इसे भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट मेरे सामने रखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आप खुद कर दीजिए, जो है 3744 आ जाएगा, 3744। एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, आप कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा फास्ट करिएगा, क्योंकि 1 ही घंटे का पेपर होता है और 1 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं है तो समस्याएं खड़ी होंगी। तो यहां तक की चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब यहां ये क्या आपका आया है? ये आपका आया है बाबू, भाजक आ गया है। ठीक है, क्या आया है आपका? ये भाजक आ गया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? भाज्य ज्ञात करना है। अब जरा सा विचार करें, आपको सारी चीजें निकल कर आ गई हैं। ठीक है, सब चीज आपका निकल कर आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्टली आप इसी फार्मूले पर रख दीजिए, 100% आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहां ये क्या आया है? ये जो 208 है, ये आपका क्या आया है? भागफल आया है। ये आपका भागफल आया है। तो अब इसी पर आप रख दीजिए। कहा जा रहा है, मैंने यहां फार्मूला लिख रखा है, भागफल आपका 208 है। गुणे क्या होगा? गुणे आप करिएगा भाजक आपका कितना है? 3744 है। और यहां मैंने शेषफल को आप इसमें जोड़ रखा है। शेषफल क्या आया है? शेषफल आपको पता ही है कि शेषफल क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि 52। ठीक है, आप यही चीजें यहां 52 कर दीजिए। अब इसी को आप कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, 28 और 37 74 को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आता है 77 87 52। ठीक है, 77 87 कितना आता है? ध्यान दीजिएगा, 77 87 52 आता है। और इसी को आप
प्लस में जोड़ दीजिए, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 87 52 ये आपका आ रहा है, और इसे आप जब जोड़ देंगे तो आपका आ जाता है 77 जो 880 4 77 है 77 800 कितना आ रहा है 880 और 4 आ रहा है, यही आपका फाइनल आंसर आ रहा है। थोड़ा सा हम कैलकुलेट कम कर रहे हैं बाबू। ठीक है, आप कहेंगे कि भैया आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हमारे बीच में तो रखा है, हम थोड़ा सा समय का बचत चाहते हैं, समय का बचत होगा तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। ठीक है, चलिए ये तो आपका पहला क्वेश्चन है। अगर ये चीजें ना समझ में आए, थोड़ा सा मैंने बहुत शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरह से हर एक शब्द को बोल भी रखा है, आपको आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो भी स्क्रीनशॉट लगा है, जो चीजें स्क्रीनशॉट से देने लायक है उससे मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए कहा जा रहा है कि एक पेटी में 121 आम आते हैं। जैसे कोई पेटी है उसमें 121 आम आते हैं, राम के गोदाम में ऐसी 1275 पेटी रखी हैं, तो बताइए गोदाम में कितनी पेटी है। अब यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहा जा रहा है आप लिखेंगे राम की पेटी में 121 आम हैं, लिखेंगे राम की पेटी में 121 आम हैं। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है राम की पेटी में 121 आम हैं, अगर जो है 1275 पेटी रखी हैं। ठीक है, ऐसे ही 1275 पेटी में 75 पेटी में कुल आमों की संख्या क्या होगी। तो आप करेंगे क्या, 1200 आप कर दीजिए 1275 गुणे आप 121 कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, जो कैलकुलेशन में आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। ये भी आपके 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझे होगा जरूर कराइएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आ रहा है आपके बीच में जो है मिस जो है जैसा कि यहाँ कुछ ब्रैकेट वगैरह लगे हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। हम इसे इरेज करने का थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से इसे हम इरेज करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट संबंधी क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर हल करिएगा, है ना। अगर यह नोट्स में आपको लेना है तो आप सफल बैच को ज्वाइन कर लीजिए। सफल बैच में आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाएगी, और यहाँ जो मैं सॉल्व आपको बता रहा हूँ ये सॉल्व बाकायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए आपके बीच में क्वेश्चन आ रहा है, 4 है, ये बड़ा ब्रैकेट है 17 प्लस मझला ब्रैकेट 2 + 5 छोटा ब्रैकेट 4 - 2। अब यहाँ तीनों के तीनों ब्रैकेट आपके बीच में लगे हैं, छोटा है, मझला है, बड़ा ब्रैकेट है। अब यहाँ समझने वाली बात ये होती है कि सबसे पहले हम सॉल्व कौन से ब्रैकेट को करेंगे, ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक तो आता है आपका रेखा कोष्ठक आता है। जैसे अब यही आपका रेखा कोष्ठक अगर लगा हो तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगा है, आएगा तो हम बताएंगे। रेखा कोष्ठक है, उसके बाद आप इस कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है मझले को हल करते हैं, उसके बाद हम बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। ये 4 कोष्ठकों को हम इसी क्रम में हल करते हैं। पहला रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इसी ब्रैकेट को हम हल करते हुए आपको सीरियल वाई लेके चलेंगे। तो यहाँ चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा आपसे, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, पहले आपको रेखा कोष्ठक के बाद आप छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, मझला कोष्ठक है, फिर उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक आता है, इसी क्रम में हल करना है। तो जहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पहला हमारा 4 - 2 है। ठीक है, तो हम इसी को हल करेंगे, बाकी चीजें हम सेम वैसे ही लिख देंगे। जैसे यहाँ 4 है तो आप ये बड़ा कोष्ठक है, यहाँ 17 है, प्लस यहाँ हम बड़ा कोष्ठक मझला लगाएंगे 2 +
5। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा जा रहा है 4 - 2 हम करेंगे तो जब ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट खुलता है, ठीक है, जैसे यहाँ कोई सिंबल इसके बीच में नहीं है, अब ये हम हल करेंगे तो पहले ये ब्रैकेट हमारा हल हो रहा है 4 - 2, तो यहाँ हमारा 2 आ रहा है, तो यहाँ हम गुणे का चिन्ह कर देंगे, 4 - 2 हमारा 2 होगा। हम गुणे का चिन्ह क्यों किए, विचार करें। अब ये हम ब्रैकेट को हटा देंगे, इसकी कहानी खत्म हो, अब हमारा आ गया मझला ब्रैकेट और फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ मैंने गुणे का चिन्ह क्यों लगाया, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा जब ब्रैकेट खुलता है, जैसे ये ब्रैकेट हटा, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो हम यहाँ हमेशा जो है गुणे का चिन्ह लगाते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, हमेशा हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, कोई भी अंक क्यों ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ इतनी चीजें हो गई, आगे हमारा आ रहा है 4 हो गया, फिर बड़ा ब्रैकेट है 17 है प्लस, अब इसे हम हल करेंगे। अब कैसे हम इसे हम हल करेंगे, जरा सा विचार करें। अब इसे हम पहले मैंने आपको बताया, पहले आप भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ये जिस तरह से इस क्रम में ये चलेगा, सेम इसी क्रम में ये भी चलेगा। तो पहले, लेकिन मुझे ये चीज ध्यान देना है कि हम ब्रैकेट को हल कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि पहले हम भागे करते, इसमें तो भाग नहीं है, जिसमें भाग नहीं हम गुणा करेंगे, गुणा नहीं तो भाग करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमारी ब्रैकेट की बनेगी। ब्रैकेट जैसे छोटे ब्रैकेट में चाहे जोन हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, हम उसी को हल करेंगे। ये नियम हम भूल जाएंगे। ये नियम हमारा तब लागू होता है जब कोई ब्रैकेट ना लगा हो, ठीक है। जब एक्को ब्रैकेट नहीं लगा होगा तब यही नियम हमारा लागू होगा, लेकिन जब ब्रैकेट लगा होगा तो ब्रैकेट लगने पर सेम नियम आप ये भूल करके पहले आप छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, जिस क्रम में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर यही क्रम आप करते हैं तो आप उत्तर की तरफ जाएंगे। अगर थोड़ा सा इधर उधर हुए, ब्रैकेट का इधर हेर फेर हुआ तो आप गलत कर देंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहां आप गुणा कर दीजिए, मैंने कहा आपसे गुणा, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया आपका, यहां 12 कर दीजिए। अब ये कोष्ठक तो मैंने खत्म कर दिया, ये वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसे आप भूल जाइए। अब यहां एक बड़ा ब्रैकेट हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बड़ा ब्रैकेट होने के बाद देख लीजिए इतना हो गया। अब आप 17 12, अब पहले हम ब्रैकेट को ही हल करेंगे। यहां करिए आप, 4 हो गया, देखिए यही कंडीशन से यहां भी आई कि नहीं आई, यहां भी कोई सिंबल नहीं है और यहां भी कोई सिंबल नहीं है, ब्रैकेट यहां भी था, ब्रैकेट यहां भी है। अब ये ब्रैकेट जब हटता है, अब इसे हम हल कर देंगे तो ब्रैकेट जाहिर सी बात है वो खत्म ही हो जाएगा। 17 12 हमारा हो गया, 29 हो गया। अब यही आप हल कर दीजिए, 29 × 4 4 9 36, ठीक है, 116 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना, 116, यही आपका आंसर है। तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये आपके 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है, देखिए 4 नंबर में देखेंगे, ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है, आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक सबसे लास्ट में दे रखा है गुणे 0। अगर कहीं भी किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसे हम 0 से गुणा करें, ठीक है, तो क्या आएगा, आप कहेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो यहां आप फाइनली कुछ मत लिखिए, यहां आप 0 कर दीजिए, यही आपका लास्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो क्या यहां तक की चीजें आप समझ गए कि नहीं समझ पाए, आप मुझे थोड़ा सा अवगत जरूर कराएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, इसे हम हल कैसे करेंगे, जैसे आपने 0 तो लिख दिया, लेकिन भाई हल करना भी आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हल ही नहीं कर पा रहे हैं और मामला हमारा अटक जाए। तो आप हल कर दीजिए, इन्हें आप काट दीजिए, फाइनल आंसर तो आपका 0 ही आएगा। ये चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ आप इन्हें ब्रैकेट में कर दीजिए, गुणे 8 कर दीजिए और यहाँ गुणे, इनको आप जोड़ दीजिए, यहाँ 0 आ गया। अब इनको भी आप जोड़ दीजिए, सॉरी इनको भी आप गुणा कर दीजिए, यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, 0 ही। कब 0 कभी प्लस माइनस होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए। कितनी भी बड़ी संख्या में आप गुणा करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ जैसे ही आपने देखा, आपके दिमाग में तुरंत सेट हो जाना चाहिए कि यहाँ तो 0 आना तय है, क्योंकि
हर किसी संख्या को ये 0 कर देगा, 0 से गुणा है तो ये 0 ही कर देगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 5 नंबर में, देखने का प्रयास करेंगे। 13 माइनस ब्रैकेट में 8 गुणे 2 प्लस 3, ये आपके 2016 का है। यहाँ आप 13 कर दीजिए, गुणे हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 3 हो गया। अब यही आप हल कर दीजिए, ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस आप घटेगा, यहाँ 13 है, यहाँ भी ये है, और यहाँ आप 13 कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 13 में से 13 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको यही ध्यान देना है, थोड़ा सा प्लस माइनस का भी ध्यान देना है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, इसको भी आपको ध्यान देना है। हालांकि और भी डिटेल से हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, आप चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कितनी बेहतर क्लासें आपको कहीं नहीं दी जा रही होंगी। हाँ, ये अलग का मामला है, लोग डिजिटल बोर्ड पर आ रहे होंगे, लोगों की जो प्रायोरिटी है या कहा जाए क्वालिटीज़ है, उतनी क्वालिटी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से 100% ये मेरी गारंटी है कि इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो बहरहाल ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अनगिनत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल करें। ठीक है, इसे आपको सरल करना है, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस। हाँ ठीक है, 2016 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उसे हम प्रेशर ज़्यादा देते हैं। यहाँ आपको करना क्या है, करना आपको कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ ABC का खेल है। ABC आप समझ गए तो आ गया, आपको नहीं समझ पाए तो नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3abc है। अब आप देख लीजिए कहीं ABC दिया है, इसमें AB तो दिया है। ठीक है, AB इसमें भी, AB इसमें भी, लेकिन ABC कहाँ दिया है, आप कहेंगे 3abc है और माइनस 5abc है। इन्हें आप घटा दीजिए, घटाने के बाद क्या आएगा, 2abc आएगा। ठीक है, 2abc आ गया आपका। यहाँ आप इधर से इधर घटा रहे हैं तो ये आपका माइनस में आएगा। ठीक है, अभी आप बड़े में से, भैया इसमें से आप ये घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। अभी हम 5 में से 3 घटाए होते तो माइनस में नहीं आता, लेकिन ये माइनस में आएगा। अब यहाँ आप कर दीजिए प्लस का सिंबल, आप कर दीजिए। प्लस का सिंबल क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस का सिंबल आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस 2ab स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ प्लस 3ab स्क्वायर है। तो आप जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ भी प्लस ab स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस ab स्क्वायर आ गया। अब ab स्क्वायर, अब जैसे हम इसके फाइनल आंसर की तरफ आएंगे, ये हम इधर पलट देंगे, ab स्क्वायर हो गया, ab स्क्वायर हो गया। ठीक है, ab स्क्वायर के बाद क्या आएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ माइनस का सिंबल होगा, माइनस 2abc। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं रखा है, सिर्फ नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम आपके बीच में छोड़ रहे हैं, सेम ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी के आधार पर है, 121 है। 121 बड़ा ब्रैकेट है, 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3। आप पहले इसे हल करेंगे, 9 में से 6 गए, 3 हो गया हमारा। अब ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे, अब ये मझला ब्रैकेट आ गया। ठीक है, मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 और यहाँ गुणे का चिन्ह आप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी ब्रैकेट जब खुलेगा तो जाहिर सी बात है गुणे का चिन्ह ही होगा। ये भी 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे हल करके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे अवगत जरूर कराइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।